आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे आपकी ईवीएस का चैप्टर नंबर 3, वाटर ओ वाटर। जैसे हम सब सुबह उठ के मुंह धोने से लेकर खाना बनाने, पानी पीने, नहाने या बर्तन धोने वगैरह के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पानी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। यानी हम पानी के बिना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच ही नहीं सकते। बच्चों, चूँकि ये जो लेसन है ये एक पोइम यानी नज़म की सूरत में है, तो आपको क्या करना है, आपको ये नज़म पढ़नी है और उसके बाद आपको क्या करना है, मेरी इस वीडियो को गौर से देखना है। तो I will wash my face with water, said Munna to his Nani. We all quench our thirst with water. तो इस तरह से आप इसको पढ़ोगे और पढ़ने के बाद आपको जो समझना है, जो ऑब्जेक्टिव है इस पोएम का, वो है वाटर, यानी पानी के बारे में आपको जानना है, इसका इस्तेमाल और इसकी मुख्तलिफ सूरतें, यानी ये कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। अगर हम बात करें पानी की, तो इसके बगैर, चूंकि इसी से ज़िंदगी जो है ज़मीन पे ये मुमकिन हुई है, यानी जितने भी जानदार चीज़ें हैं उनको पानी बहुत ही ज़रूरी है, उनके लिए पानी, यानी उन्हें ज़िंदा रहने के लिए पानी की बेहद ज़रूरत है। चाहे वो इंसान हों, जानवर हों या पेड़ पौधे हों, सबों को पानी की ज़रूरत है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को अलाइव रखने के लिए। तो जहाँ तक इस वाटर की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं उनका सवाल है, हम देखते हैं इसकी मुख्तलिफ सूरतें। जैसे आपकी पोएम में इंडिकेट किया गया है, रिवर है, रेन, स्नो, आइस, ड्यू, स्टीम, स्प्रिंग्स, लेक्स, ये इसकी मुख्तलिफ सूरतें, और भी बहुत सारे इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं पानी के। तो अगर हम सबसे पहले दरिया की बात करें, तो व्हाट इज़ रिवर, यानी रिवर क्या होता है? A large natural flow of water that goes across the land and into the sea. ये एक लार्ज फ्लो होता है पानी का, बहना लैंड पे, और ये आखिर फिर चला जाता है समंदर में। इस तरह वाटरफॉल है, झरना जिसको कहते हैं हम, लेक्स यानी झील, स्प्रिंग्स यानी चिश्मे, इनको हम दीज आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, क्योंकि ये चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं। तो इस तरह से आपको अब मालूम हो गया कि पानी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। दरिया तो आपने देखा होगा, रेन यानी बारिश, ये भी आपने देखी होगी, स्नो यानी बर्फ़, ये भी आपने देखा है, आइस यानी यख, जिसको आप देखते हो अपने आजकल फ्रिज में हम रखते हैं कोई चीज़, फिर वो यख बन जाता है, तो दैट इज़ आइस। इस तरह ड्यू है। तो ड्यू क्या है? जो पत्तों पर, घास पर सुबह सुबह हम पानी की जो जमी हुई बूंदें होती हैं देखते हैं, उसी को ड्यू कहते हैं। तो वो भी एक पानी की एक सूरत है, यानी ड्यू को आप कहें ओस की बूंदें। तो इसी तरह से स्प्रिंग्स हैं, चिश्मे, इसी तरह से लेक्स, झील, जैसे बहुत सारी झील है हमारे यहाँ कश्मीर में, झील वॉलर है, झील डल है, ऐसे डल लेक है, वॉलर लेक है, तो मानसर लेक है, ये जो हैं ये लेक्स हैं, झील हैं, जहाँ पर पानी जमा रहता है। तो अब हम
इस पानी, आपको यहाँ पर एक बात ज़रूरी याद रखनी है कि ये जो पानी है ये 3 शक्लों में आपको मिलेगा। एक आप देखते हैं वाटर की शक्ल में, यानी एक तो ये वाटर की शक्ल में होता है, यानी इसकी बहने की शक्ल, जो बहता है वो चीज़ जो बहता है, एक तो ये है। दूसरा ये कभी होता है सॉलिड, यानी यक, वहाँ तो ये सख्त चीज़ बन जाता है। इसी तरह ये लेकिन होता है, यही हो गई दूसरी शक्ल इसकी। तीसरी ये होता है गैस की शक्ल में, यानी स्टीम। यहाँ पर ये गैस की शक्ल में होता है। तो आपको 3 फॉर्म्स में ये मिलेगा, सॉलिड की शक्ल में भी, या लिक्विड की शक्ल में यानी पानी, और गैस की शक्ल में भी यानी स्टीम। तीनों शक्लें में आपको ये मिलेगा, यानी 3 शक्लें हम इसकी देखते हैं। तो अब हम इस पोएम की एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सवाल है आपका, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर रिसाइट इन क्लास। अगर आपको कोई याद है कोई पोएम या सॉन्ग पानी पे, तो वो आपको रिसाइट करना है अपने क्लास में। तो बहुत सारी हैं ऐसी सॉन्ग्स हैं, तो या पोएम्स लिखी गई हैं जो पानी पे लिखी गई हैं, वो आपको याद करके उनमें से एक अपने क्लासरूम में बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है, विच आर द प्लेसेस मेंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। यानी वो जगहें जहाँ से हमें पानी मिलता है, उन जगहों के नाम देने हैं। तो यहाँ पर आपकी पोएम में पहला नंबर है रिवर, वाटरफॉल है, स्प्रिंग्स है और लेक्स है। इसी तरह से ड्यू है। ये वो चीज़ें हैं, ड्यू तो बहरहाल सोर्स नहीं है, ये रिवर, वाटरफॉल, लेक्स और स्प्रिंग्स ये आपकी पोएम में मौजूद हैं। ये कुछ सोर्सेज जिनका जिक्र हुआ है पोएम में, तो ये आप लिख लें। ये हो गया इसका आंसर। तो इसी तरह से फिर एक और क्वेश्चन है, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। यानी आपको ऐसी 4 एक्टिविटीज के बारे में बताना है जिनमें आपको पानी की सॉरी, आपको इससे पहले एक और सवाल है यहाँ पर, टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। तो आपको देखना है इन एक्टिविटीज़ के बारे में, पहले देखना है इन एक्टिविटीज़ को, और देखना है पानी इनमें से किस किस एक्टिविटी में आपको ज़रूरत है। टू प्ले, क्या खेलने में पानी की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टू राइट, लिखने में भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टू रन ए फैन, फैन तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इसमें भी पानी की ज़रूरत नहीं है। टू सिंग, गाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। टू मेक टी, हाँ, चाय बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है, क्योंकि चाय पत्ती हमें पानी में ही उबालनी होती है। तो टू मेक टी, इसमें टिक हम दे दी। टू पेंट पिक्चर्स, हाँ बिल्कुल, इसमें भी पानी की ज़रूरत हमें होती है, क्योंकि उसमें कलर के साथ हमें पानी मिलाना पड़ता है। अच्छा, टू रन ए फैन, नहीं। टू रो ए बोट, हाँ, किश्ती चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल है। टू नीड डो, आटा गूंदने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत है। इसी तरह से टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। तो अब आपको एक और क्वेश्चन कह रहा है, नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। यानी ऐसे 4 एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताना है जिनमें आपको पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं प्लेइंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रनिंग, कॉम्बिंग हेयर, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। और भी बहुत सारी, वॉकिंग है, टॉकिंग है, लाफिंग है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आपको पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से फिर दूसरा है, ऐसे 4 एक्टिविटीज़ के नाम जिनमें आपको जो पानी के बगैर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो वॉशिंग क्लोथ्स, ये पानी के बगैर मुमकिन नहीं। कुकिंग फूड, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बाथिंग,
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं जो पानी के बगैर मुमकिन नहीं। इसी तरह से फिर आपको यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़, बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा गया है, आपको देखना है किस एक्टिविटी में ज़्यादा सबसे ज़्यादा पानी लगेगा, उसी तरह से आपको उसी ऑर्डर के साथ आपको ये फिल अप करने हैं। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। सबसे ज़्यादा जो हमें पानी इस्तेमाल करना पड़ता है वो फील्ड्स में है, तो इसलिए पहला नंबर इसका आएगा टू वाटर फील्ड्स। इसी तरह से टू क्लीन हाउस, इसका दूसरा नंबर आएगा, टू बाथ, इसके बाद टू नीड डो और टू ड्रिंक। यहाँ पर हमें देखना है टू नीड डो यानी आटा गूंदने के लिए, अगर ज़्यादा किसी जॉइंट फैमिली हो, ज़्यादा बड़ी फैमिली हो, तो वहाँ पर कुदरती तौर पर आटा गूंदने में ज़्यादा पानी लगेगा। इसी नहीं तो यहाँ पर आ सकता है टू ड्रिंक भी, टू ड्रिंक, तो इसका आखिरी नंबर है पीने के लिए। इस तरह से ये एक्टिविटीज़ क्लियर हो गई। सो विद दीज वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स।